हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सपेक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट साइंस स्पेशल रेलवे ग्रुप डी 20/9/2018 शिफ्ट थर्ड। ये 12 नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सके। और चलिए करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। पहला इसमें Al2O3 ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों का काम करते हैं। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, जिंक ऑक्साइड और Pb2O4 लेड ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, तो इनको भी पूछ सकता है। इसमें ये पूछा है तो आगे इनको पूछ सकता है। अगला देखिए, सेकंड वाला, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था? ओजोन, CH4O2 जलवाष्प, H2SCH4NH3, O2NH3CH4 जलवाष्प, H2CO2NH3 और CH4। तो ये कॉम्बिनेशन बताना है कि जो उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले वायुमंडल किसका मिश्रण था। ये फोर्थ वाला है H2 हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन। थर्ड वाला, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु या आयन। तो अपघटन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कराते हैं, तो जो आयंस होते हैं वो आदान प्रदान होते हैं। ठीक, पहला। चौथा, फोर्थ क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर के बराबर डैश के बराबर होता है? 3.6 10⁻⁶, 3.6 10⁻⁹, 3.6 10⁻⁶, 3.6 10⁻8। तो 1 किलोवाट 3.6 10⁻⁶ जूल होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पांचवा, न्यूटन के नियम के कणों के लिए सबसे सिद्ध नहीं होते के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते? विश्रांति पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, धीमे चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो इसका ऑप्शन बताएंगे आप लोग, ये फोर्थ वाला, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में वृद्धि करने पर। छठवां क्वेश्चन, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की वस्तु पर बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो कार्य निकालना है, 5 जूल, 50 जूल, 20 जूल या 10 जूल। तो देखो, कार्य जो होता है डब्लू FS cos थीटा, FS cos थीटा। F क्या है? तो फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, विस्थापन होता है। ठीक, तो 10 न्यूटन दिया है, 10 बल दिया है, 10 दूरी दी है 2, cos थीटा। बल की दिशा में अगर लग रहा है तो 0 होता है थीटा, तो cos 0 बल 1 होती है, तो दूनी 20, और ये जूल में आता है कार्य, तो जूल 20 जूल। ठीक, सेकंड। थर्ड, सातवां, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? 66, 63, 64, 65। तो ये 63 तत्व ज्ञात थे। आठवां प्रश्न, पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको कैसे बाहर निकालते हैं? मलत्याग, परिसंचरण, श्वसन या बाष्पोत्सर्जन। तो पौधों के अंदर बाष्पोत्सर्जन होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ये ट्रांसपायरेशन भी ध्यान रखना है, ट्रांसपायरेशन भी लिख के दे देता है। नवा प्रश्न, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा? तो अभी जो कॉस फॉर्मूला आया था उससे निकाल सकते हो। 180, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है। तो -1 का मतलब ये होता है कि वो विपरीत दिशा में बल लगेगा। ठीक है। 10वां प्रश्न, 1 पिकोमीटर डैश के बराबर है? 10⁻⁹ मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻11 मीटर। पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है। ठीक, फर्मी जो होता है, फर्मी मीटर
वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक एटोमीटर होता है, एटोमीटर, ये 10⁻18 मीटर होता है, 10⁻18 मीटर। इनको भी याद रखना आप लोग। अगला देखिए 11 वाला, एक 80 kg की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ब्रेक लगाने से 5 सेकंड बाद यह कार रुक जाती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल डैश होगा। 1000 न्यूटन, 3000 न्यूटन, 4000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। ठीक, तो देखिए बल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, F इक्वल टू M। अब जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं। F इक्वल टू होता है M B माइनस U अपॉन T। ये M A, ये A का फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, B माइनस U अपॉन T। ठीक, यहाँ वैल्यू लगाओ, मास 80 kg, 80 लगाओ, टाइम 5 सेकंड है, सेकंड में लगाना 5। B की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ये है 90, यहाँ 90 लगाना है। यहाँ पे जो फाइनल ब्रेक लगा के रोक रहा है तो फाइनल 0। ये प्रारंभिक वेग होता है, ये अंतिम वेग हो, अंतिम वेग 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 30, यानी कि हमारा इस नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब 90 को हमें किस में लेना है, मीटर पर सेकंड में लेना है। अब आप इसको इसमें रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 4000 न्यूटन। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। 12वां प्रश्न, यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताना है। पहला पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, ऊर्ध्वमुखी या अधोमुखी। तो इसका ऑप्शन अधोमुखी रहेगा। ठीक है, अधोमुखी मतलब उसमें अंदर की ओर। किसी 13वां, किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो स्थान चेंज कर दोगे तब भी चेंज नहीं होगा। भार, गति, वेग, द्रव्यमान। तो इसमें जो द्रव्यमान है ये हमारा चेंज नहीं होता है कहीं भी। 14वां, फूल के नर प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है। बाह्यदल, अंडक, बाह्यदल पुंज या पुंकेसर। नर जनन भाग बताना है, तो ये उसको पुंकेसर बोल देते हैं, इंग्लिश बोलते हैं स्टेमेन, स्टेमेन। ठीक, तो और जो स्त्री का भाग होता है उसको बोलते हैं जायांग, जायांग, जायांग इसको बोलते हैं। इसको 15वां प्रश्न, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की गति डैश है, यानी कि इस माध्यम में प्रकाश की गति बतानी। 3.0 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2.0 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए फॉर्मूला होता है ये N इक्वल टू C अपॉन B। N होता है अपवर्तनांक, यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ लगेगी। C होता है प्रकाश की चाल, जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और ये कितना है 1.5 है, और ये हमको निकालना है माध्यम में प्रकाश की चाल। ये होती है माध्यम में प्रकाश की चाल, ये निर्वात में, ये माध्यम है, ये है। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है ना, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो इसमें क्या करोगे आप 3.8 में 3 × 10⁸ में 1.5 से भाग दे दोगे, ये भी आ जाएगा। तो यहाँ से ये 0 पॉइंट हटाओगे 0, 15 दूनी 30, तो 2 × 10⁸। किसमें है ये फोर्थ ऑप्शन, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस तरीके से इसको निकालते हैं। ठीक, अगला देखिए, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी डैश होनी चाहिए। प्रतिध्वनि मतलब इको साउंड जो होता है वो सुनना है। 34.4 मीटर, 17.2 मीटर, 344 मीटर, 172 मीटर। तो ये फिक्स दूरी है, 17.2 मीटर दूर होना चाहिए ऑब्जेक्ट कम से कम, तब आप प्रतिध्वनि इको साउंड सुन सकते हैं। अगला 17वां, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। दृढ़ ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, मृदु ऊतक या विभोज्य ऊतक। कोशिका विभाजन, इसकी कोशिकाएं डिवाइड होती रहती हैं। चौथा, विभाज्य ऊतक होता है मेरिस्टेमेटिक, इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंग्लिश में। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह है। प्रोपेनॉन को बताना है। एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड।
प्रोपेनॉन में ये सभी समूह के नाम दिए गए, प्रोपेनॉन का बताना है। कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। ऑन जिसके आगे लगता है वो कीटोन में लगता है। कीटोन में जो जुड़ता है C डबल बॉन्ड O और इस तरीके से CO जुड़ता है। एल्डिहाइड में CHO जोड़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल OH जोड़ते हैं और एल्कोहल में OH जोड़ते हैं। इसका जो नाम लिखा जाता है उसके पीछे Al आता है अल, इसमें ऑन आता है प्रोपेनॉन। एल्डिहाइड में Al आता है अल, इसमें आता है ओइक एसिड, ठीक है। अगला देखिए 19 वाला, मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे डैश कहते हैं, लिग्निन, सेलुलोज, काइटिन या वसा। तो ये जो ऊपर चर्म होती है इसको बोलते हैं काइटिन, ठीक है, जो ऊपर लेयर होती है। 20वां प्रश्न, एक प्रतिरोध की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोध जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2A, उसका प्रतिरोध कितना होगा? R बताना। देखो R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, ठीक है। तो यहाँ पे रो तो चेंज नहीं हुआ है, मतलब उसी मटेरियल का बना है तो रो सेम रहता है। लेंथ इसकी L/2 हो गई। अब जो रो तो रो ही है और L क्या है? L/2, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना होगा? ये क्षेत्रफल होता है, ये 2A हो गया। तो यहाँ से R इक्वल टू कितना आ जाएगा? रो L अपॉन A 1/4। तो रो L अपॉन A तो R हो गया, तो R/4 पुराने का कितना होगा? R/4, ये सेकंड ऑप्शन। अगला 21 वाला, समीकरण 2Cu + O2 = 2CuO डैश का एक उदाहरण है। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। देखिए Cu में O क्या हो रहा है? मिल रहा है, जहाँ मिल के बन गया है। तो जब मिलने होता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में, हिंदी बोलते हैं संयोजन। ये C वाला संयोजन रिएक्शन, इसको कॉम्बिनेशन। सब्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, अपघटन डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट। 22वां प्रश्न, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे Al2SO4 का होल थ्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फर ऑक्साइड। Al2 एज स्कूल एल्युमिनियम सल्फेट, ये पहला वाला इसका नाम है। अगला 23वां, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है, चार्ज निकालना है, 60, 12, 130, ठीक। देखो एक फॉर्मूला होता है I = Q अपॉन T, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना चार्ज, तो चार्ज इक्वल टू होता है I × T। करंट 1 एम्पियर है और 1 मिनट, हम सेकंड में यहाँ पे टाइम लगाएंगे, ठीक है। 1 मिनट दिया है, 60 सेकंड होते हैं, तो 1 × 60 कितना होगा? 60 कूलम C। तो हमारा 60 कहाँ है? ये पहला 60 कूलम इसका आंसर है, ठीक। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।